जानने से क्या होता है? बिल्कुल सही बात है कि जानने से कुछ ज़्यादा नहीं होता है, पर समझने से होता है थोड़ा सा। अगर हम उसको समझें, मनन करें किसी भी चीज़ को, किसी भी अच्छे विचार को, तो हमारे अंदर जाता है वो। और सत्य तो ये भी है कि हम जो सुनते हैं, हम जो देखते हैं आसपास माहौल में, बचपन से लेकर बड़े होने तक, अनकॉन्शियसली वही हमारे चरित्र का निर्माण करता है। ऐसा हमारे धर्मों में तो कहा ही गया, साइंटिस्ट भी कहते हैं। पर एक बात ज़रूर है कि जब आप किसी चीज़ को सुने, उसको मनन करें, फिर उसको क्रियान्वित करें, तब बहुत कुछ होता है। वो एक बड़ी बात है। और उसको करने का तरीका यही है, पहले सुना जाए, फिर उसका मनन किया जाए, उसको समझा जाए, फिर आप उसको खुद ही करने लग जाओगे। खैर, इस विचार के साथ हम बढ़ जाते हैं। बहुत ही खूबसूरत वीडियो जो होने वाला है वृषभ राशि के लिए, जून का महीना। किसके लिए? वृषभ राशि के लिए। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ये वृषभ राशि है। वृषभ, ये जो महीना है बहुत ही खास है। इसमें कई सारे खास इवेंट्स हो रहे हैं, जैसे कि शनि वक्री हो रहे हैं आपके। वैसे ऐसा भी नहीं है कि भाई ये कोई ऐसी घटना है कि करोड़ों सालों में एक बार होती है। हर साल शनि वक्री होते हैं करीब 139-40 दिनों के लिए। पर हाँ, एक इम्पॉर्टेंट घटना है इस साल की, और इस महीने स्टार्ट हो रहे हैं 17 जून से, तो बड़ी बात है। इसके साथ साथ ही गुरु और राहु साथ में रहेंगे 12वें भाव में। गुरु चांडाल योग इसको कह सकते हैं आपके। शनि 10वें भाव में वक्री हो रहे हैं कुंभ राशि में। गुरु चांडाल योग मेष राशि में बन रहा है। और वृषभ राशि में स्वयं बुध रहेंगे, जो आपके अच्छे ग्रह हैं, शुभ ग्रह हैं, और आपकी राशि में ही रहने वाले हैं 8 जून से लेकर 24 जून तक। तो एक अच्छी घटना है। सूर्य जो है 15 तारीख तक वृषभ राशि में रहेंगे, इसके बाद मिथुन में जाएंगे, और मिथुन संक्रांति इस महीने होगी। ये जो वीडियो है वृषभ राशि वालों के लिए है, पर वृषभ लग्न वाले भी इसको देख सकते हैं, क्योंकि राशि और लग्न दोनों से ही हमारे शास्त्रों में देखने को बताया गया है। इसके बाद तृतीय भाव की बात करें, जहां पर कर्क राशि है, वहां पर शुक्र जो है मंगल के साथ बैठे हुए हैं। मंगल यहाँ पर नीच की स्थिति में है। नीच का मतलब कोई खराब चीज नहीं होती है। आजकल बहुत ज्यादा जब हम शुरुआत करते हैं ज्योतिष की, देखते हैं भाई इतने ग्रह उच्च के, इतने ग्रह नीच के हैं। नीच का मतलब है कि वो थोड़ा सा जो ग्रह है बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा है, बस इतना ही है। केतु 6ठे भाव में है तुला राशि में। तो इस तरह से हमारे ग्रहों की स्थिति है। अब इसके आधार पर गणना करेंगे आपके करियर की, बिजनेस की, हेल्थ की, आपकी पढ़ाई लिखाई की, धन की, पैसे की, रोमांस की, पारिवारिक लाइफ की जो ग्रहों की जो स्थिति है वो क्या लेकर आई है आपके लिए, किस चीज़ का हम ख्याल रख सकते हैं, या कोई रेमेडीज़ वगैरह हैं तो उसको भी देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं फिर करियर से। करियर है, जॉब है, आपका अपना काम है, किसी आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं आप, या फिर आप अपने ऊपर काम करते हैं। तो दसम का स्वामी दसम में ही बैठा है, जो शनि है। अब वैसे तो ये अच्छी स्थिति है, इसको शशनाम का महापुरुष योग कहेंगे हम। इसमें ये डिपेंड करेगा कि आपके जो चार्ट में है ना, वो शनि कैसे हैं, अच्छे हैं, शुभ हैं, कहाँ पर बैठे हुए हैं। अगर वो सही स्थिति में है तो ये महीना आपके लिए कार्य के मामले में बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा रहने वाला है, क्योंकि इस शनि को सपोर्ट करने केंद्र में बुध भी आ चुके हैं, जो कि उनके मित्र हैं। और आपकी कुंडली के एक पंचमेश है, पंचम एक अच्छा भाव होता है, धनेश है, वो इसको केंद्र में आ रहे हैं शनि से। तो आपके कार्य से आपको क्या होने वाला है? लाभ मिलने वाला है, पैसा आने वाला है। अगर आप किसी क्रिएटिव काम में हैं, आप कुछ एडवाइस देते हैं किसी को, आप आर्ट, डिज़ाइन, क्रिएटिविटी, स्पोर्ट्स, परफॉर्मेंस, जहाँ आपको परफॉर्म करना होता है, सेल्स, मार्केटिंग, वाणी से जुड़े हुए काम में हैं, तो आपको लाभ होने वाला है। साथ में ही आपको आपके जो फॉलोअर्स हैं उनका साथ मिलेगा, आपकी फैमिली का भी आपको साथ मिलेगा। आपकी फैमिली की वजह से, आपके फॉलोअर की वजह से, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी पढ़ाई की वजह से, और आपके बच्चे हैं, चिल्ड्रंस हैं, उनके थ्रू भी आपको लाभ होने की संभावनाएं यहाँ पर बनी हुई हैं। अब अगर बिजनेस की तरफ बढ़े तो यहाँ पर बिजनेस के स्वामी मंगल हैं, और जो कि तृतीय भाव में नीच के हो रहे हैं। तो बिजनेस के मामले में बहुत ग्रेट नहीं कह सकते। हालांकि उसको शुक्र का मतलब लग्नेश का साथ मिल रहा है। मतलब अगर आप अपने ऊपर थोड़ा कंट्रोल करते हैं, डिसिप्लिन रखते हैं,
जल्दबाजी में कोई काम नहीं करते हैं, काम को टालते नहीं हैं, कोई जो आपके सामने चुनौती आई है उसको पूरा अंत तक समझकर भाग्य के भरोसे न छोड़कर प्रयास करते हैं, तो थोड़ी सफलता अवश्य आपको मिलेगी। पर बिजनेस में और जॉब करियर उसमें हम करते हैं कंपैरिजन, तो बिजनेस के मामले में थोड़ा सा यहाँ पर हार्डशिप रहेगी, मेहनत ज़्यादा होगी, कुछ फालतू के काम हो सकते हैं जिनका रिजल्ट शायद कुछ ना आए। पर हाँ, ये ज़रूर है कि किसी भी काम से हम कुछ सीखते हैं, चाहे उससे रिजल्ट आए या ना आए, और फिर वो सीख हमारे काम आती है अगर हम उसको समझ लेते हैं, मनन कर लेते हैं, दिल में उतार लेते हैं। तो ये बिजनेस का रहा। बिजनेस के भाव में शुक्र का साथ मिल रहा है, तो शुक्र आपकी कुंडली में लग्न के स्वामी है और छठे भाव के स्वामी है। तो आपकी अपनी प्रतिभा आपके काम आएगी, आप आपकी अपनी खारिज्मा कह सकते हैं, आपका व्यक्तित्व तो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। आप किस तरह से बात करते हैं, कि चीज़ों को डील करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपके बिजनेस में यहाँ प्रॉफिट भी हो सकते हैं। साथ में ये जो मंगल है साथ सप्तम के साथ साथ आपके 12वें भाव का भी स्वामी है, तो 12वां भाव विदेश से आपको जोड़ता है, फॉरेन चीज़ों से जोड़ता है, तो कहीं ना कहीं यात्राओं का योग बिजनेस को लेके यहाँ पे बना हुआ है। ट्रैवल को लेके, काम को लेके ट्रैवल हो सकती है, और ट्रैवल करते वक्त आपको थोड़ा सावधानी भी यहाँ पे बरतनी है। तो बिजनेस का हो गया आपका। बिजनेस के भाव पर शनि की दृष्टि है 10वें भाव से, तो मेहनत होगी, हार्डवर्क होगा, एफर्ट होगा, चीज़ों में थोड़ा डिले भी यहाँ पे रहने वाला है। इसके बाद अगर स्वास्थ्य की बात करें तो शुक्र जो है तृतीय भाव में, तृतीय भाव स्वास्थ्य के हिसाब से ठीक ठीक कहते हैं, अष्टम से अष्टम है, तो बहुत ज़्यादा बेस्ट भी नहीं है, पर हाँ ये ठीक ठीक है। थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव रहेंगे, थोड़ा मन को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। बीपी आदि की अगर आपको दिक्कत है, गुस्सा अगर आपको आता है, तो वहाँ आपको ध्यान रहेगा, क्योंकि मंगल से यहाँ प्रभावित हो रहे हैं आपके राशि के जो स्वामी हैं, और मंगल आपके चार्ट में सप्तम और 12वें भाव, कुछ स्वास्थ्य पे खर्चा वगैरह भी यहाँ पे हो सकता है, तो स्वास्थ्य का कह सकते हैं कहीं ना कहीं ध्यान रखें। शिक्षा की अगर बात करें तो पंचम भाव है, पंचम भाव का स्वामी आपके राशि में ही बैठा है, और पंचम भाव पर किसी की दृष्टि भी नहीं आ रही है, तो शिक्षा के लिए अच्छा है। यही भाव प्रेम का है, तो प्रेम के लिए भी अच्छा है। यही भाव आपका पॉलिटिक्स का कहीं ना कहीं है, तो अगर पॉलिटिक्स के फील्ड में है तो कहीं ना कहीं आपको आपका प्रभाव बढ़ने वाला है, लोग आपको जानने वाले हैं, इस चीज़ को दिखाता है। प्रेम के मामले में भी आपकी किससे मुलाकात हो सकती है, आपके जीवन में कोई सभ्य खूबसूरत व्यक्ति आ सकता है, चाहे वो स्त्री है या पुरुष है, ये है। और आपस में आकर्षण भी रहने वाला है। आपके जीवन में आपके जो प्रेमी प्रेमिका है उसका कहीं ना कहीं काफ़ी रोल लेने वाला है, और उनकी एडवाइस, उनकी बातें आपको प्रभावित करेंगी और आपके लिए सही साबित होंगी। खास करके अगर आपके बिजनेस में कोई दिक्कत आती है तो अपने पार्टनर की राय ले सकते हैं। इस समय में ये दिखा रहा है कि उनकी राय शायद आपके लिए सही हो। वाणी का आपको हल्का सा ध्यान रखना होगा कि वाणी को थोड़ा सा मृदु बना के रखें अपने पार्टनर के साथ, थोड़ा समझदारी से काम लें। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़े चटकाए, जोड़े ते फिर ना जुड़े, जोड़े गांठ पड़ जाए। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं प्रेम के साथ साथ शादी विवाह की, जो लोग ऑलरेडी रिश्ते में हैं, शादी में है, विवाह में है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, क्योंकि सप्तमेश नीच का हो रहा है, पर शुक्र के साथ है, तो आकर्षण तो रहेगा, पर कुछ खटपट यहाँ पर रह सकती है। रोग ऋण शत्रु, स्वास्थ्य के साथ साथ रोग है, ऋण है, शत्रुता है, ये वहाँ पर गुरु और मंगल की दृष्टि आ रही है इस भाव पर, तो कहीं ना कहीं किसी कंपटीशन में आपकी जीत हो सकती है। कोर्ट के शादी में भी आपको विजय प्राप्त होगी अगर बुद्धिमानी से आप काम लेंगे और लॉ को फॉलो करेंगे, चीज़ों को सही तरह से हैंडल करने की कोशिश करेंगे, तो रोग ऋण शत्रु के मामले में अच्छा है। किसी से आप क्रेडिट या कर्ज लेना चाहते हैं बैंक आदि से, तो उसमें सफलता आपको मिल सकती है। काम के क्षेत्र में कहीं ना कहीं थोड़ा निराशा भाव रहेगा, आपका मन थोड़ा कम लगेगा, आप थोड़ा रेस्ट करना चाह सकते हैं, और काम को छोड़कर कुछ पढ़ना, कुछ देखना, चाहे वो फेसबुक है, यूट्यूब है, कहीं भी थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन थोड़ा सा ज़्यादा रह सकता है, तो मन को थोड़ा सा एकाग्र करके रखने की आवश्यकता रहेगी। मन से बड़ा भयरूपी न कोई, पल पल रचता स्वांग निराले, मन के बहकावे में न आमन, राह भुलाए भ्रम में डाले। तो मन तो वैसे भी मन ही वो है जो आपको ऊपर भी ले जाता है, लाइफ में बहुत ऊपर तक ले जा सकता है। सांसारिक चीज़ें तो क्या प्रभु या ईश्वर या मोक्ष या कह सकते हैं कैवल्य, वहाँ तक भी मन ही ले जाता है और नीचे भी मन ही ले जाता है, तो मन को थोड़ा आपको ध्यान में रखना होगा।
विदेश यात्रा, बाहर जाना, फॉरेन लैंड, वहाँ अगर आप जाना चाहते हैं तो देखिए वहाँ पर राहु बैठे हैं। राहु जब 12वें भाव में आते हैं तो विदेश यात्रा के लिए अच्छे होते हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखना होता है पर बाहर ले जाने के योग बनाते हैं। साथ में गुरु भी वहाँ पर आ गए हैं जो आपके लाभ के और अष्टम भाव के स्वामी हैं, तो आपको बाहरों से, विदेशों से लाभ हो सकता है। किसी को दिया हुआ पैसा वापस आने की इसमें पॉसिबिलिटी बनती है। और सडन चेंजेस जो होते हैं, अगर आप गुरुवार को मंदिर जाते हैं या घर में ओम नमो नारायण का जाप करते हो, तो सडन चेंजेस से आपकी थोड़ी रक्षा यहाँ पे गुरु कर रहे हैं। गुरु यहाँ बैठकर आपको स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म के प्रति भी रुचि पैदा करेंगे। और जो लोगों की इस क्षेत्र में रुचि है, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, उनके लिए समय कहीं ना कहीं अच्छा है। राहु भी आपको ऐसी चीज़ों के प्रति आकर्षित कर सकते हैं। पर ये कभी कभी ये जो भाव है ना, 12वां भाव, ये मोक्ष का तो है ही है, इनलाइटमेंट का तो है ही है। ये भाव कभी कभी एडिक्शन का भी है, स्केपिज्म का भी है, चीज़ों को छोड़ देने का भी है, रेस्ट का भी है, सैया सुख का भी है, भोग का भी है। तो उस तरफ भी आकर्षण आपका बढ़ सकता है डिपेंडिंग अपॉन द चार्ट। इसके बाद धन की अगर बात करें तो धन के भाव में सूर्य है। धन का स्वामी 8 जून से लेकर 24 जून तक आपके राशि में बैठा हुआ है। तो 8 जून से पहले किसी खर्चे को दिखा रहा है या फौरन से लाभ हो सकता है। 8 जून से 24 जून तक काफ़ी अच्छा है और 24 जून के बाद भी धन के मामले में अच्छा है, बढ़िया है। हाँ, कुछ एक्स्ट्रा खर्च रह सकता है 15 तारीख के बाद। और ये जो खर्चा है आपको अपने फ्रेंड्स, मदर या किसी अच्छी चीज़ पे ही आप करने वाले हैं, इस चीज़ को दिखा रहा है। 15 तारीख के बाद वाणी को आपको थोड़ा सा संभाल के रखना है। आप कुछ ऐसा बोल सकते हैं कि थोड़ा सा दूरी बने आपकी अपनों से, उसकी आपकी वाणी की वजह से। अब इसके बाद हम धन का भी बात देख लिया। धन लाभ के हिसाब से अच्छा ही महीना है, ओवरऑल धन लाभ के हिसाब से अच्छा है। करियर के नाम से देख लिया हमने। इसके बाद देखिए भाग्य कैसा रहेगा। भाग्य आपका साथ देगा, भाग आपके साथ में है। भाग्य का स्वामी 10वें भाव में बैठा हुआ है। मतलब भाग्य, अगर आप एफर्ट कर रहे हैं, हार्डवर्क, लगातार प्रयास कर रहे हैं, आप संभाव है आपके अंदर, मतलब आप छोटा बड़ा ज़्यादा अंतर नहीं करते हैं, जो अपने से छोटे हैं उनका भी ख्याल रखते हैं, शनि के गुणों को आपने अपनाया हुआ है, साफ सफाई का आप ध्यान रखते हैं, तो भाग्य आपके साथ में है। पर भाग्य शनि वाला है जो धीरे धीरे लगातार रिपीटेटिव वर्क से आपका साथ देने वाला है। पैटर्न को जानकर कि भाई कैसे सफलता मिलती है, उसको मेहनत से सही समय पर लगातार करते आप रहेंगे तो आपको रिजल्ट यहाँ भाग्य का मिलेगा। भाग्य में शनि है तो शनि की तरह ही रिजल्ट देने वाले हैं। भाग्य को और बढ़ाने के लिए आप शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, माँ काली की मंदिर जा सकते हैं, आपके लिए बढ़िया रहेगा। और आपके जो आपसे छोटे हैं, जो आप पर आश्रित हैं, उनका थोड़ा आप ख्याल रखेंगे, तब भी आपका भाग्य थोड़ा बेहतर साथ यहाँ पर दे सकता है। भाग्य के बाद आप माता पिता या परिवार की बात करें तो देखिए माता के भाव पर आपके गुरु और शनि की दृष्टि आ रही है, मतलब घर जमीन आदि खरीदने का ओवरऑल साल में योग बना हुआ। ये महीना बहुत ज़्यादा बेस्ट नहीं है, पर हाँ इस साल में ऐसा पॉसिबल है कि घर जमीन से संबंधित कोई चीज़ आए। और पिता के भाव पर मंगल की उच्च की दृष्टि आ रही है। भले ही मंगल नीच के हो रहे हो तो कहीं ना कहीं पिता की लाइफ में कुछ चेंजेस आ सकते हैं, पर वो पॉजिटिव हो, इस बात की संभावना है। छोटे भाई के भाव में शुक्र और मंगल हैं। शुक्र मंगल यहाँ पर आपके कह सकते हैं कि भाई उनकी लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव रहेंगे, यात्राएं रह सकती हैं, उनके बिजनेस में कोई परिवर्तन आ सकता है, उनकी लाइफ में कोई आ सकता है, छोटे भाई बहन के फ्रेंड्स आ सकता है, कोई भी डिपेंडिंग अपॉन उस चीज़ का यहाँ पे योग बना है। अब इसके बाद बढ़ जाते हैं त्योहारों पर। त्योहारों पर बढ़ने से पहले मैं आपसे आग्रह करूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी सलाह दीजिएगा कि भाई किस तरह से इसको और खूबसूरत और अच्छा बना सकते हैं। कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी इसको देख पाएँ। इसके बाद देखिए एक और नजरिया होता है किसी भी चार्ट को देखने का, क्या कि धन में सूर्य आ रहे हैं, धन के परिवार के भाव में सूर्य आ रहे हैं, तो सूर्य के गुणों का पालन आपको करना चाहिए। धन के लिए, परिवार के लिए सूर्य क्या होता है? सूर्य लॉयल्टी है, लॉयल रहना अपने परिवार के प्रति, अपने काम के प्रति, उसको निभाना। सूर्य सत्य का भी प्रतीक है। सूर्य ज्ञान है, नॉलेज है, विजडम है, लाइट है। लाइट क्या करती है? दिखाती है। तो दूरदृष्टि का प्रयोग करें आप अपने परिवार में तो आपके लिए सही रहेगा। अपने प्रतिभा को, अपने समाज में स्थिति को बनाने के लिए आपको कम्युनिकेशन का सहारा लेना होगा इस महीने। जितना अच्छा आप कम्युनिकेट करेंगे लोगों से, उतना आपका बढ़िया रहने वाला है।
पराक्रम में शुक्र और मंगल है। मंगल नीच के, नीच का मंगल आपको गलत चीजों से फायदा दिलाने की कोशिश करता है, अच्छा मंगल आपको सही रास्ते से, तो आपको सही रास्ते से चीजों को कोशिश करनी है। साथ में ही शुक्र आ गए हैं आपके, जितना आपका कम्युनिकेशन क्रिएटिव होगा, अच्छा होगा और एक बैलेंस में रहेगा, उतना आपको लाभ होगा, क्योंकि मंगल शुक्र दोनों की दृष्टि कहाँ देख रही है, नवम भाव को देख रही है। इच्छाएं काफी बहुत रह सकती है, काम त्रिकोण होता है 3 7 11, तो उन इच्छाओं को आपको देखना है कितनी सही है, कितनी धरपूर्ण है, कितनी नहीं है। कभी कभी लोभ, लालच या फिर सिर्फ अपना बारे में सोचकर कि मेरी तरह से कोई चीज़ सही है, मेरे लिए सही है, और दूसरे को इग्नोर करके हम चीज़ें करेंगे तो यहाँ गलती रह सकती है। इसी तरह से छठे भाव में केतु है। केतु कहेंगे कि भाई ये जो जॉब है, जो काम है, इसमें मेहनत बहुत है, हार्डवर्क बहुत है, पर इसमें वो मिल नहीं रहा है जो होना चाहिए। कहीं ना कहीं डिससेटिस्फैक्शन आपको कार्य से रह सकता है, पर आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो आप चाह रहे हो लाइफ में, एंजॉय करना, नए नए कल्चर को जानना, घूमना, ये सब तभी हो पाएगा जब अपने काम को भी आप उतना ही मेहनत दोगे, उतना ही वहाँ पर भी आप मन लगाओगे, तभी आप जो राहु, जो इस लाइफ का पर्पज जो इस साल में दिखा रहा है, कहीं घूमना जाना, नई चीज़ों को जानना, ये राहु से अष्टम भाव, जिस भाव से राहु अष्टम है, मतलब यहां से आप काउंट करोगे तो 7, पंचम भाव जो है प्रेम का जो भाव है, पढ़ाई लिखाई का जो भाव है, वहां आपको मन को थोड़ा टिका के रखना पड़ेगा, तब राहु यहाँ अच्छा लेंगे। और साथ में ही राहु जिससे 12 में है, मतलब इस भाव से, मतलब सबसे ज्यादा अपना खुद का स्वभाव, खुद की बातें करना, खुद का स्वास्थ्य, इसका हमको विशेष ध्यान यहाँ पर गोचर के अकॉर्डिंग रखना है। अब इसके बाद मैं त्योहारों की तरफ बढ़ता हूँ। देखिए 20 तारीख को जगन्नाथ यात्रा है, 29 को जगन्नाथ यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत लोग दूर दूर विदेश से आते हैं। इसी वजह से इस महीने की जो आषाढ़ी एकादशी है, जो देवशानी एकादशी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण एकादशी है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगर आपके भी आराध्य श्री हरि विष्णु या उनके अवतार हैं तो आप कमेंट में जय श्री राम लिख सकते हैं, श्री कृष्णा लिख सकते हैं, या फिर ओम नमो नारायणाय लिख सकते हैं, जैसा आपको मन करे, चाहे तो लिख सकते हैं, चाहे ना भी लिखें तो कोई बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है आप उनके जो चरित्र को पालन करें, जीवन में उतारें। इसके बाद 14 तारीख को योगिनी एकादशी है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद देखिए 1-15 को प्रदोष व्रत और 16 तारीख की शिवरात्रि, जो भगवान श्री शिव जी के भक्त हैं, जो भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपसे भी मैं यही कहूँगा कि भगवान को जानें, उनकी कथाओं को पढ़ें, उनको जीवन में उतारें, उनको मनन करें और उनके चरित्र को अपने जीवन में क्रियान्वित करें, तो आपको बहुत लाभ होने वाला है। ओम नमः शिवाय। 6 तारीख को संकष्टी है, 18 तारीख की अमावस्या, 4 तारीख को ज्येष्ठा पूर्णिमा और 15 तारीख को मिथुन संक्रांति। अमावस्या और संक्रांति भी कहीं ना कहीं ठीक त्योहार हैं, मतलब ये भी कोई बुरे दिन नहीं होते हैं। कुछ लोग इनको समझते हैं कि बहुत ज़्यादा बढ़िया दिन नहीं है। हाँ, मैटेरियल भौतिक पर्सपेक्टिव से नॉट द बेस्ट डेज, पर स्पिरिचुअल के नाम से, स्पिरिचुअलिटी के नाम से किसी का हेल्प करने के लिए, दान पुण्य करने के लिए इनको शुभ बताया गया है। और वैसे भी इस बहाने कम से कम इन दिनों हम किसी की हेल्प या किसी का अपने घर की साफ सफाई करना, अपने घर में कोई ऐसी चीज़ें जो यूज नहीं हो रही तो कम से कम किसी और के यूज आ जाए, उसे बहुत दिनों के लिए रखने के कभी तो काम आएगी, ये ठीक नहीं है, ऐसा शास्त्रों हमारे कहते हैं। तो आप उसका पालन करें। तो वीडियो मेरा यही समाप्त होता है। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।